वाराणसी से हम आपको सीधे लिए चलते हैं लुधियाना, जहां की एक अदालत में जबरदस्त विस्फोट हुआ है। 2 लोगों की इससे मृत्यु हो गई, कई इसमें घायल है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी लुधियाना के लिए रवाना हो गए हैं। मामले की जांच अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दी जा रही है। एनआईए, देश में कहीं भी अगर आतंकी कोई गतिविधि होती है तो उसको एनआईए उसकी पड़ताल करती है। पूरे पंजाब में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। धार्मिक स्थलों को लेकर पहले ही सुरक्षा के हाई अलर्ट इस समय जारी है। मैनू दिओ जिहड़ी मर्जी चीज, मेरे नाल तुसीं मॉक ड्रिल कर लो, मैं हरेक कोर्ट च लै जाऊंगा। कोई रोकण वाला नहीं, कोई पुछण वाला नहीं। बिल्कुल जीरो है पुलिस का सिस्टम, बिल्कुल नकम्मा नखेदा। तो यहाँ पर ये हरजोत हैं जिन्होंने जब ये घटना, ये ब्लास्ट हुआ, ठीक उसके सामने वहां पर खड़े हुए थे। लेकिन आपको भी कम से कम ये लग रहा होगा कि आप तो खुद बच गए। मैं देखो, मेरे ना जदों ब्लास्ट एकदम ज्यादा हो गया, ਕੰਨ 'ਚ ना कूं कूं होण लग गई, ठीक है। ते मंड बेचारा उत्थे मैं जदों थल्ले पिया देखिया ते मैनू ऐ लगे, मैं कहा यार कित्थे, यार की हो गया अपने भरा नाल यार। मतलब आपको लग रहा है कि नया जन्म आपको मिला आज? नहीं, जन्म वाली तो भाजी कोई गल नहीं, पर दुख इस गल दा भी आ जिहड़ा काम होया ना, ये होना नहीं सी चाहिदा, ये बिल्कुल नहीं सी होना चाहिदा। ते जिहड़े भी लोग आ काम कर रहे आ, सही गल दसा ना, उन्हां नूं बददुआवां लगणगीਆਂ सारिਆਂ ਦੀਆਂ। तो यहाँ पर आप हालात देख सकते हैं, लोग कहीं ना कहीं इमोशनल भी हो रहे हैं। ये प्रत्यक्षदर्शी थे, वहां पर थे, और इनके दोस्त की जो है घायल हैं, जिनको हॉस्पिटल में ले जाया गया है। फिलहाल जरूर पुलिस ने सुरक्षा घेरा यहाँ पर टाइट कर दिया। आप देख सकते हैं चारों तरफ पुलिस को तैनात कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये खड़ा है कि अगर इसी तरीके से पहले पुलिस तैनात होती तो शायद इतने बड़े हादसे को होने से रोका जा सकता था और इस साजिश को कहीं ना कहीं फेल किया जा सकता था। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सतेंद्र चौहान, लुधियाना, आज तक। तो ये सतेंद्र चौहान की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं, किस तरह से जबरदस्त एक विस्फोट हुआ और इस विस्फोट में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है, कई लोग घायल हुए हैं। वो तो बड़ी संख्या में लोग उस समय वहां नहीं थे। और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का क्या कहना है, आपको वो भी सुनवाते हैं। लुधियाने च एक ब्लास्ट हो गया है, इसे करके मैं मीटिंग नूं छेती समेट के सीधा लुधियाने जा रहा हैं। मौके ते जायजा लवांगा। जिवें जिवें इलैक्शन नेड़े आ रहा है, कुछ देश विरोधी, सूबा विरोधी ताकतां वल्लों इस तरह दीयां घिनौणियां हरकतां कीतियां जा रहीआं। उहदे वास्ते सरकार भी सुचेत है ते लोकां नूं भी सुचेत रहना चाहिदा है। ये जेड़ी बेअदबी दे कोशिश की गई, नहीं सफल होए, हुण यह ब्लास्ट किया गया। ये सारिया चोणां दे मद्देनजर कुछ एजेंसियां वालों कोशिश की जा रही है। ऐसी किसी भी दोषी नूं बख्शांगे नहीं। इस दी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मैं मौके ते जाके लवांगा। हुण मैं उत्थे जा रहा, आके जो स्क्वाड है वो आ रहे हैं डिस्पोजल ते फोरेंसिक टीम भी असी बुलाई है चंडीगढ़ तो, वो सारा आके असी ताकि मुढ़ली जांच तो पता लगे की है की फटे की। अजे देखो कहना बहुत औखा है क्योंकि साइंटिफिक चीज़ होंगी है, सारा एग्जामिनेशन फोरेंसिक रिपोर्ट तो बाद ही किया जाऊगा। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰ ਹਲੇ ਵੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਰੂਦ ਵਰਗੀ ਸਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹਲੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ, ਪੈਨਿਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਬਰੀਫ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਪਬਲਿਕ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਿਲ ਦੀ ਫੋरेंसिक ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ है अपनी सारी ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ देख लेंगे। और ताजा जानकारी के लिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं लुधियाना की उसी अदालत परिसर में। इस समय मेरे सहयोगी सतेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतेंद्र, प्रारंभिक जानकारी क्या मिल पाई है, किस तरह के थे विस्फोटक, कौन थे वो 2 लोग जो इस विस्फोट में मारे गए हैं, कितने लोग घायल हैं? देखिए गौरव, जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक चीज तो साफ हो गई है। पहले ये आशंका बनी हुई थी कि हो सकता है ये सिलेंडर ब्लास्ट हो या किसी और तरह का ब्लास्ट हो, लेकिन अभी जो जांच के जो
प्रारंभिक जांच है उससे ये सामने निकल कर आ रहा है कि ये सोची समझी साजिश के तहत किया हुआ ब्लास्ट था। और ये तस्वीरें जो मैं दिखा रहा हूं, ठीक सामने ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के शीशे भी आपको टूटे हुए नजर आ रहे हैं। और कैमरे को थोड़ी से नीचे ले जाऊं, ये जो गाड़ियां आपको दिखाई दे रही है जहां पर पुलिसकर्मी और स्टेट फॉरेंसिक ब्यूरो के लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और अब हर एक चीज की छानबीन की जा रही है और तफ्तीश यहां पर शुरू कर दी है। इसके अलावा एनएसजी और एनआईए की टीमें भी यहां पर पहुंच रही हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं, लिहाजा अब पूरे इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं यहां पर ये देखिए, ये रेड टेप लगाकर पूरे रास्ते को सील कर दिया गया है, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन गौरव, जो सवाल आपने पूछा था उस पर मैं लौट रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि जो प्रारंभिक जांच में निकलकर सामने आ रहा है वो दरअसल ये है शक कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है, हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है, ऐसा लग रहा है कि उस बॉम्ब को उस समय बाथरूम के अंदर, वॉशरूम के अंदर असेंबल करने की कोशिश की जा रही थी और उसमें वो ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट का धमाका इतनी जोर की था कि यहां से तकरीबन 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक लोगों को आवाज सुनाई दी। दूसरी तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वो जगह है जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स का बाहर का इलाका है। और गनीमत ये थी कि आज वकीलों की हड़ताल थी यहां पर और उस हड़ताल के होने की वजह से ज्यादातर लोग कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर होने के बजाय बाहर खड़े हुए थे। और मैं प्रत्यक्षदर्शी भी हैं, उनसे भी आपकी बात कराऊंगा जिन्होंने जिस जगह पर यह धमाका हुआ था वो उस जगह पर मौजूद थे। हालांकि अभी वो भी कहीं ना कहीं सहमे हुए हैं। हरजोत जो है, जिन्होंने बिल्कुल अपने सामने इस धमाके को होते हुए देखा, हमारे साथ मौजूद है। हरजोत, ये बताइए, जिस टाइम ये धमाका हुआ आप कहां पे थे, आपने क्या देखा? मैं 209 नंबर चैंबर तो ना ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੰਡ ਨੂੰ ਐ ਆਂਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੰਡ ਕੌਣ ਥੇ? ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਉਹ ਆਪਕੇ ਦੋਸਤ ਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਐ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਕੰਧ ਫਟ ਗਈ, 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਐ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਹਵਾ 'ਚ ਤੇ ਮੰਡ ਸਾਰਾ ਮਲਬੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਧੂਆਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਰਿਆ ਉਹ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਲਬੇ ਦੀਆਂ 2 ਸ਼ੀਟ ਸੀਗੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਪਰੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਲਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈਗੇ ਇੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਬੰਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਭੱਜ ਲਓ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ अफरा तफरी मच गई थी, लोग भाग दिए थे, सब भज गए सी, सब भज गए सी ਉੱਥੋਂ। चीख पुकार आवाज, आपको जो लोग इंजर्ड होंगे उनकी आवाजें भी सुनाई दे रही होंगी। हाँ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਲਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਚੂਲਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। पुलिस कितनी देर बाद पहुंची इस घटना स्थल पर? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਲਾ ਆਪਣਾ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਨ 20 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਹਜੇ ਉਹ ਧੂਆਂ ਸਾਰਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਮੰਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਧੂਏ ਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੱਢ। अच्छा, धमाका कितनी जोर की था? क्या आपको सुनना बंद हो गया था? कितनी दूर तक इसका मलबा गिरा? ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ, ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਡ ਗਏ ਸੀ। मतलब कानून सुनना बंद हो गया था? ਉੱਡ ਗਏ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਐ ਆਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਰਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਧੂਏ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਲਬਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਟਾ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। गौरव, ये हरजोत हैं जिन्होंने पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा है और वो बता रहे हैं कि ये इतना हाई इंटेंसिटी, मतलब इतना तेज धमाका था कि इनके कानों को कुछ भी सुनना बंद हो गया था। आंखों के सामने धुआं इतना फैल गया था कि इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और ये जो तस्वीर है मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और पूरे इस इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अभी यहाँ पर एनएसजी की टीम पहुंचेगी, एनआईए की टीम जो है कि चंडीगढ़ से यहाँ पर आएगी। और जी सतिंदर, ये बताइए कि किस आधार पर यह कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति बम बना रहा था वही जख्मी हुआ है? ये पुलिस सूत्र किस आधार पर कह रहे हैं और उस व्यक्ति के बारे में क्या कोई जानकारी मिल पाई है?
देखिए, जो डेड बॉडी है अभी उसको उठाया नहीं गया है। जैसा कि पुलिस कमिश्नर से भी आपने सुना होगा, पुलिस कमिश्नर बता रहे थे कि फॉरेंसिक एग्जामिन के लिए उस बॉडी को वहीं पर छोड़ दिया गया है। लेकिन ये जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके पीछे ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से ये धमाका हुआ है और जिस तरीके से डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई है, लग ऐसा रहा है कि अभी तक उस बॉडी का आप ये भी नहीं पहचान सकते कि वो शख्स कौन था। उसकी जो ड्रेसिंग सेंस भी समझ में नहीं आ रही है। धमाका बहुत तेज था और इसी बिहाफ पे ये इस तरह के बयान आ रहे हैं कि हो सकता है, क्योंकि देखिए जब भी कोई घटना होती है तो उसके बहुत सारे एंगल निकलते हैं, बहुत सारे एंगल्स पर मल्टीपल एंगल्स पर एजेंसीज तफ्तीश करती हैं और फिलहाल फौरी तौर पर अभी ये साफ साफ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अंदेशा लगाया जा रहा है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या हो सकता है। और यही वजह है कि शुरुआती दौर में जब ये धमाका हुआ तो मैं आपको ये जो इलाका दिखा रहा हूँ, ये पूरा इलाका आप देखिए, ये कोर्ट कॉम्प्लेक्स है और इसमें आज वकीलों की हड़ताल थी। उस हड़ताल के चलते सारे वकील यहाँ पर इकट्ठे थे। हालांकि जो कोर्ट के कर्मचारी हैं या कोर्ट के लोग हैं वो कोर्ट रूम में मौजूद थे, वो रूटीन काम कर रहे थे। और जिस जगह पर ये बाथरूम है, इस बाथरूम के साथ में ही रिकॉर्ड रूम है। रिकॉर्ड रूम वो वहां होता है जहां पर लोग अपने केस से जुड़े हुए कागजात, कॉपियां लेने के लिए आते हैं। तो ये दोनों ही जगह कोर्ट के लिहाज से भीड़ भाड़ वाली भरी होती है और बाथरूम के अंदर जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है उस तरीके को देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है बम को असेंबल करते वक्त ये बम फटा होगा। लेकिन अभी तक जो एजेंसीज हैं, अभी पंजाब स्टेट की फॉरेंसिक एजेंसी यहां पर पहुंची है, वो आपने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, वो जो गाड़ियां ठीक सामने दिखाई दे रही थी, इन गाड़ियों के ऊपर भी ब्लास्ट का मलबा आकर गिरा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना गंभीर और कितनी तेज तीव्र ये धमाका हुआ होगा। और पहले जैसा मैं अभी आपको बता रहा था कि आशंका ये भी लगाई जा रही थी कि ये कोई और ब्लास्ट भी हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है और जितनी तीव्रता इस ब्लास्ट की थी और इतनी दूर तक इसके जो मलबा जाकर गिरा है और जो बिल्डिंग है वो अंदर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई गौरव, वहां परखच्चे उड़े हुए हैं। पूरी सीमेंट की बिल्डिंग है, पूरे भारी भरकम पिलर अंदर बने हुए हैं, लेकिन इस धमाके ने उन पिलर्स को भी दहला दिया। और हमारे साथ और भी लोग हैं जो आई विटनेस हैं, जो कोर्ट के अंदर मौजूद थे, उनसे भी पूछते हैं कि किस तरह का ये धमाका था। सर, ये धमाका मैं वहाँ से वही साइट से निकल के आया, 5 सेकंड या 6 सेकंड हुए होंगे, मैं पार्किंग में आया तो ब्लास्ट टुक प्लेस। सो इमीडिएटली आई इंटीमेटेड द कमिश्नर पुलिस दैट ब्लास्ट हैज टेकन प्लेस। ही इंक्वायर्ड कि सिलेंडर ब्लास्ट, मैं कहा नो, इट इज़ बॉम्ब ब्लास्ट, क्योंकि इसमें बड़ा क्लियर स्मोक था और मशरूम टाइप ऊपर जा रहा था, सो विच इज़ पूरा ब्लास्ट का है। सो आई टोल्ड हिम कि आई सस्पेक्ट दैट आई वॉज द टारगेट एंड मैंने उनको बताया कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि मेरे पे अटैक होगा, बिकॉज आई एम हैंडलिंग वन सेंसिटिव केस। नहीं, आप ये बताइए कि आज जिस केस की आप बात कर रहे हैं उसकी कोई सुनवाई होनी थी? आज सुनवाई थी इसकी। सिमरजीत सिंह बैंस एमएलए है जिसके अगेंस्ट रेप केस है, कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट्स निकाले हुए हैं, 3 पेशियां होगी, पुलिस उनको पकड़ती नहीं, गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्शन दे रही है, वो केस था आज। सो मैंने पुट 2 and 2 टुगेदर, आई सेड कि ये मेरे ऊपर कुछ होने की मेरे को खदशा लग रहा है। और उसके बाद आई आस्क्ड माय ड्राइवर कि आप गाड़ी निकालो, कि कई बार वेपन से भी फॉलो करते हैं अटैक। तो गौरव, ये जो तस्वीरें मैं आपकी सीधी दिखा रहा हूं, प्रत्यक्षदर्शियों से भी हम बीच बीच में बात कर रहे हैं। अब इस इलाके में सुरक्षा व्यवस्था एकदम कड़ी कर दी गई है, लेकिन सवाल गौरव ये भी खड़ा होता है कि दिल्ली में अदालत परिसर के अंदर जब धमाके हुए थे तो जितनी भी अदालतें हैं वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। कहने को इस अदालत की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर एक गेट है, गेट के बाहर मेटल डिटेक्टर भी लगा हुआ है, लेकिन उस मेटल डिटेक्टर को चेक करने वाला कोई नहीं है, कोई पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद नहीं होता। इससे पहले भी हम और वकीलों से भी बात कर रहे थे जो उस समय उस ठीक जगह पर खड़े हुए थे, यानी कि जिन्होंने अपनी आंखों से इस पूरे घटनाक्रम को देखा है, पूरे हादसे को देखा है, वो ये बता रहे हैं कि यहां पर किसी तरह की कोई पुलिस सुरक्षा नहीं होती है। और अब आप तस्वीर देखिए कि इस पूरे इलाके को कहीं ना कहीं छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि केंद्रीय एजेंसियों ने आज से 3 दिन पहले पंजाब सरकार को एक अलर्ट जारी किया था और उस अलर्ट में साफ ये कहा गया था कि चुनावों से पहले पंजाब में शरारती तत्व कुछ ना कुछ इस तरह की घटनाक्रम को अंजाम दे सकते हैं। और उसमें बाकायदा जिक्र किया गया था कि खासकर धार्मिक स्थानों और भीड़ भाड़ वाले स्थानों को निशाना बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और 80 और 90 दोनों के दशक में
पंजाब ने आतंकवाद झेला भी है। कौन है दोषी, क्या कार्रवाई होगी उनके खिलाफ?